हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग बिरसा आंदोलन या मुंडा और गुलाम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आज हम लोग कुछ नए तरीके का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा आंदोलन 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में संवैधानिक संगठित व व्यापक आंदोलन था। आप देख सकते हैं बिरसा आंदोलन कब 1899 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिरसा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 19वीं सदी का आदिवासी आंदोलन में संवैधानिक संगठित व व्यापक आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा आंदोलन के निम्न कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। पहला, खुटखट्टी व्यवस्था की समाप्ति, या मिशनरी का कोरा आश्वासन, या बड़हालतों से निराशा, या इनमें से। देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये सभी कारण है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बिरसा आंदोलन का ये सभी जो था मुख्य कारण बना था। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक मतलब जो तुरंत जो कि मेन रीज़न बना और जिसके कारण ये आंदोलन हुआ। पहला है खुटखट्टी व्यवस्था की समाप्ति, मिशनरी का कोरा आश्वासन, या अदालतों से निराशा, या 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। तो देखिए, सबसे मेन रीज़न हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सुरक्षा कानून आया था 1894 में, ठीक है, उसके तहत क्या हुआ था कि ऐसे लोग, आदिवासी लोग जिनका जीवन जो है निर्वाह होता था जंगल से, वो लोग जो है जंगल से वंचित हो गए थे, और जिसके कारण ये लोग भूख से मारे जा रहे थे और इनके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, बिरसा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, क्योंकि बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड राज्य के रांची जिला में, क्या रांची जिला में हुआ था, या बिरसा मुंडा के पिता का नाम दाऊद मुंडा था, ठीक है। और तो झारखंड जो है राज्य जो है ये रांची जिला का आपका खुटी अनुमंडल के तमार थाना में आपका उलुहातू गांव आता है, उसी में इनका जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो है ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो यहाँ जो है बिरसा मुंडा के पिता का नाम दाऊद मुंडा था। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी पिता का नाम क्या था, जल्दी बताइए, किसको पता है कि बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा का पिता का नाम दाऊद मुंडा नहीं था भाई, बल्कि इसका पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था, सुगना मुंडा था, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा गलत हो जाएगा, और हमें गलत स्टेटमेंट निकालने को बोला है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में रांची जिला और खुटी अनुमंडल के तहत आता है आपका तमार थाना, और तमार थाना में आपका एक गांव है जिसका नाम है उल्लूहातू नाम है, तो याद रखिएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालगंद गांव बिरसा मुंडा के अनुयायियों का तीर्थ स्थल था, ये भी सही है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा निम्न में से कौन से धर्म के अनुयायी थे। ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म, सिंगभोगा धर्म, इनमें से सभी। तो देखिए, ये सभी धर्म को मानते थे। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अगस्त 1895 में जो है इन्होंने एक नया धर्म, जिसको क्या नाम था, सिंगभोगा धर्म, ठीक है, इसका प्रतिपादन किया था। तो पूछा जाता है सिंगभोगा धर्म का प्रतिपादक कौन है, तो हमारा बिरसा मुंडा है। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। क्या आपको पता है 15 नवंबर इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले, बिरसा मुंडा अपने पहले आंदोलन में मुंडा जनजाति को संगठित नहीं कर सके थे। दूसरा है, वो एकशवाद में विश्वास करते थे। और तीसरा है, वो अपने आप को धर्मिष्ठ का दूत घोषित किए थे। तो इनमें सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि वो अपने आप को धर्मेश का दूत जो है घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लिखा है कि बिरसा का एक मुक्तिदाता के रूप से आविर्भाव कोई अनायास घटना नहीं थी। तत्कालिक परिस्थितियों एवं विभिन्न धर्मों के संपर्क ने बिरसा को भगवान बनने में सहायता पहुंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान मुंडा ने कहा था, या आपका कुम्हार सुरेश सिंह ने कहा था, या फादर हॉपमैन ने कहा था, या जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये चीज़ जो है ये आपका कुम्हार सुरेश सिंह ने
द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि बिरसा का एक मुक्तिदाता के रूप से आविर्भाव कोई अनायास घटना नहीं थी। तत्कालिक परिस्थितियों एवं विभिन्न धर्मों के संपर्क ने बिरसा को भगवान बनने में सहायता किया है। तो ये आपका कुमार सुरेश सिंह ने लिखा है बिरसा मुंडा को लेकर। नेक्स्ट है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने की प्रशिक्षण का कार्य किसे सौंपा? ज्ञान मुंडा, मदरा मुंडा, कोंता मुंडा, आनंद मुंडा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान मुंडा हो जाएगा, ज्ञान मुंडा। ठीक है, याद रखिएगा, ज्ञान मुंडा हो जाएगा। बाद में इसको सेनाध्यक्ष भी बनाया गया था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, इनमें सभी। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब जेल जाना पड़ा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसको 1895 में जाना पड़ा था। इसको 2 बार जेल भेजा गया था और लास्ट में 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी रांची जेल में हैजा से मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा को कब जेल से रिहा किया गया था? तो देखिए 27 नवंबर में आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 27 नवंबर 1897 या 30 नवंबर 1897। तो 30 नवंबर को हुआ था आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा को कब जेल से रिहा किया गया था? 1857 ईस्वी में, 30 नवंबर 1857 ईस्वी में जो है इनको जेल से रिहा किया गया था। 30 नवंबर 1857 ईस्वी को बिरसा मुंडा को जेल से रिहा किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का मुख्य केंद्र निम्न में से क्या था? खुट्टी, रांची, चालकंद, कहाँ था? खूंटी, रांची, चालकंद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा। ठीक है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? खूंटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ये कथन किसका है? दीकियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो हम लोग बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिंधु कान्हू। तो ऑब्वियसली हम लोग बिरसा मुंडा पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट जो है हमारा बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, देश की किस समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया एवं बिरसा पंथियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित किए? बंगाल गजट, बंगाली दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिरसा आंदोलन को जो है देश के समाचार पत्रों में विशेषकर क्या नाम था? बंगाली, हाँ, सुरेश नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ। ठीक है, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपका कलकत्ता से प्रकाशित किए थे, बंगाली था। ठीक है, बंगाली किस भाषा में ना पंथियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित हुए थे? तो ये आपका बंगाली हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता से हुआ था। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।